तो स्वागत है आप सभी का किशन फैक्ट यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं किशन कुमार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में कहा था कि प्रोटॉन की खोज आ गया है, अब न्यूट्रॉन की खोज पे हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए आ गया आपका न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने किया था, क्यों। सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज जो है, सबसे पहले यह जान लीजिए कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक जी ने किया था। किन्होंने किया था? जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब देखिए इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। खोज का कारण क्या है, प्रयोग क्या था, इसका आवेश क्या होता है, द्रव्यमान और स्थिति। ठीक है, अब ये समझिए कि खोज का क्या कारण होता होगा। ठीक है, खोज का कारण क्या रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हो गई। अब न्यूट्रॉन की खोज क्यों की गई ये हमको जानना है। ठीक है, देखिए जब वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उससे उन्हें जो परमाणु था ना उसका पूरा द्रव्यमान ज्ञात नहीं हो पाता था। ठीक है, तो पूरा द्रव्यमान ज्ञात नहीं हो पाता था, तो वैज्ञानिकों ने सोचा जब इससे पूरा द्रव्यमान ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो इसका अर्थ है कि परमाणु के नाभिक में और कोई कण जरूर है। तो वही वैज्ञानिकों ने मान लिया कि उनके जो मतलब नाभिक है, नाभिक में एक कण है जो विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन का अर्थ यह होता है कि उसमें विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। विद्युत उदासीन का अर्थ होता है कि उस कण में विद्युत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि अब क्या प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। प्रोटॉन का खोज हुआ, उसमें मतलब उच्च दाब पर विद्युत दिया गया था, लगभग 10,000 वोल्ट का विद्युत उसमें दिया गया था। फिर विद्युत डाल के पता किया, लेकिन उसमें कोई पता नहीं चला कि हाँ और कोई कण है। तो वैज्ञानिकों ने मान लिया कि विद्युत उदासीन कण उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब प्रयोग किया। अब आए हमारे जेम्स चैडविक जी। वो साहब बहुत मतलब क्रिटिकल थे। वो आए और बोले चलो हम पहले प्रयोग करेंगे, कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ कुछ मिला के हम देखते हैं, कुछ हो जाएगा तो खोजकर्ता बन जाएंगे, हमको भी नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रयोग किया उन्होंने क्या किया कि बेरेलियम में अल्फा कण को मिला दिया। बेरेलियम में अल्फा कण को मिला दिया और उसके बाद क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रक्रिया की गई सेम वैसा ही प्रक्रिया उन्होंने कहा। अगर जो ये पता नहीं है तो हमारे वीडियो में जाओ, प्रोफाइल में क्या प्रक्रिया हुई थी वो सारा प्रक्रिया के बारे में हमने बताया है, देखो उसको और सीखो। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया किया। तो उन्होंने एक चीज देखा कि जब हम बेरिलियम में अल्फा कण मिलाते हैं ना तो एक मतलब ऐसा नया किरण जो होता है ना, नया किरण, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड किरण बना था, फिर प्रोटॉन की खोज में कैनाल किरण यानी एनोड किरण बना, तो उसी प्रकार इसमें एक किरण जा रहा है। ठीक है, ये मतलब उन्होंने देखा कि जब बेरिलियम में अल्फा कण को मिलाया गया तो एक नया किरण बना, है ना, एक नया किरण उनको दिखा। उन्होंने कहा ये कौन सा किरण हो सकता है, तो उनका नाम उन्होंने कुछ नहीं दिया। क्यों नाम नहीं दिया अब ये जान लीजिए, क्योंकि ना तो उस किरण पे चुंबकीय प्रभाव पड़ रहा था और ना ही उस किरण पे विद्युतीय प्रभाव पड़ रहा था। विद्युत और चुंबक से परे था, इसलिए उसको विद्युत उदासीन कहा गया। ठीक है, ये बढ़िया से समझ गए आप सब। चलिए अब हम बताते हैं प्रयोग में आगे क्या हुआ। जब वो किरण बना ना तब क्या किया गया कि हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, अब समझिए हाइड्रोजन युक्त पदार्थ क्या होता है, तेज बच्चे समझ गए होंगे। हाइड्रोजन युक्त पदार्थ का अर्थ वह होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है उसी को हाइड्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन युक्त पदार्थ में उस किरण को मिलाया गया। ठीक है, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ में उस किरण को मिला दिए तो उन्होंने क्या देखा
कि जब उस किरण को हाइड्रोजन युक्त पदार्थ में डाला गया वैसे ही हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे कण थे वो दिखने लगे। हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे कण थे वो क्या हुआ, दिखने लगे। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि वो जो हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण जो हैं वही क्या है, न्यूट्रॉन है। वही क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब समझिए, अब बताते हैं। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो एकदम जीरो होता है। क्यों आवेश जीरो होता है पता है? अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हम बताते हैं। आवेश जो होता है ना वो विद्युत का मतलब विद्युत से रिलेटेड होता है। अब तो उस किरण पे यार विद्युत का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या उसका आवेश होगा, जीरो हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी समझ लीजिए भार, उसका भार, वजन कितना है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। द्रव्यमान का क्या होता है, ऐसा ही मात्रा केजी ही ना होता है भाई। अब इसकी स्थिति क्या है, वे परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सॉरी न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मतलब स्वतंत्र होकर घूमते हैं एकदम मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिक में ही प्रोटॉन भी पाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है, भाग। ठीक है, तो अब हम न्यूट्रॉन के सारे मतलब कारण भी बता दिया, प्रयोग भी बता दिया, आवेश भी बता दिया, द्रव्यमान भी बता दिया, स्थिति भी बता दिया। तो आप इन सब चीजों के बारे में समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब आपका यह धर्म बनता है कि इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक परमाणु मॉडल पे। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो परमाणु मॉडल पे आएगा। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, अदरवाइज बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इन सब का जो परमाणु मॉडल है अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वेट कीजिए अगला वीडियो का। और आज आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी देख रहे हो, आप इसको याद कीजिए। ये याद हो गया तो अगले वीडियो में हम याद करेंगे बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, सबका परमाणु मॉडल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, डन। बाय बाय, टाटा, सी यू।